नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। जातीय जनगणना को लेकर पिछले कई महीने से लगातार राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बिहार के लगभग तमाम सभी दल जातीय जनगणना कराने के पक्ष में दिखाई दे रहे थे और इसको लेकर उन्होंने कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बिहार के तमाम राजनीतिक दल हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात भी की थी। लेकिन 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर ये कहा है कि जातीय जनगणना कराना काफी मुश्किल है और इस साल जो जनगणना होनी है उसमें जातीय जनगणना को शामिल नहीं कराया जाएगा। और केंद्र सरकार के इस हलफनामे के बाद देश भर में अब राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और उन्होंने सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं बिहार में भी अब एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुक्रवार को किया और साफ तौर पे कहा कि केंद्र सरकार का ये आदेश निश्चित तौर पर देश भर में विकास को बाधित करेगा। और उसके बाद उन्होंने महागठबंधन के, बिहार के तमाम जो महागठबंधन के दल हैं उनके साथ एक बैठक की और बैठक करने के तुरंत बाद देश भर के तमाम बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नेताओं को पत्र भेज दिया। लगभग 33 नेताओं को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है जातीय जनगणना को लेकर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने किन किन को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि जो पत्र लिखे गए हैं उसमें एनडीए गठबंधन के भी नेता हैं, विपक्ष के भी तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े नेता हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो सोनिया गांधी, दूसरे नंबर पर शरद पवार, फिर अखिलेश यादव, मायावती, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, सीताराम येचुरी, डी राजा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, प्रकाश सिंह बादल, दीपांकर भट्टाचार्य, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, के चंद्रशेखर राव, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, महबूबा मुफ्ती, हेमंत सोरेन, पिनरई विजयन, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, ओम प्रकाश चौटाला, जीतन राम मांझी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जयंत चौधरी, ओ पनीरसेल्वम, ओम प्रकाश राजभर, चिराग पासवान, अख्तरुल ईमान, मुकेश सहनी, चंद्रशेखर आजाद। तो तमाम जो बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नेता हैं, चाहे वो पुराने राजनीतिक दल हो या फिर नए राजनीतिक दल, तमाम जो पार्टियां हैं, जो उनके नेता हैं, उन्हें अब जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव एकजुट करते नजर आ रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तेजस्वी यादव ने बिगुल फूंक दिया है जातीय जनगणना को लेकर और सीधे तौर पर अब केंद्र सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। और इसके लिए जो तमाम राजनीतिक दल हो, चाहे वो विपक्ष के हो, एनडीए को गठबंधन में शामिल हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता हो, तमाम सभी नेताओं को पत्र लिखकर एकजुट करने की कोशिश की गई है तेजस्वी यादव के द्वारा। और जो पत्र उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि जातीय जनगणना से केंद्र और राज्य सरकारों को पीछे छूट गए समाज को आगे लाने का मार्ग सुगम होगा। अपने पत्र को तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर भी शेयर किया है और शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि मैंने देश के कई वरिष्ठ नेताओं को सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना की चल रही मांग और उसके प्रति केंद्र में सत्तारूढ़ दल की उदासीनता के संदर्भ में हमारी साझा आशंकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया है। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का ये जो स्टेप है जिसमें उन्होंने तमाम देश भर के नेताओं को एकत्रित करने का प्रयास किया है, एक तरह से कहा जाए कि केंद्र सरकार के उस हलफनामे के विरोध में, जातीय जनगणना के समर्थन में निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जिस प्रकार से एकजुट करने का विपक्ष के नेताओं को प्रयास कर रहे हैं, सभी नेताओं को जो जातीय जनगणना के समर्थक हैं उन्हें एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बिहार में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं क्योंकि नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के समर्थन में है और उनको भी तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है।
कल महागठबंधन की बैठक जब तेजस्वी यादव ने ली, उसके बाद उन्होंने एक पीसी भी किया था और पीसी में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार को वो 2 से 3 दिन का मौका दे रहे हैं कि नीतीश कुमार इस पर क्या स्टेप लेते हैं और केंद्र सरकार से इस संबंध में क्या बातचीत करते हैं। और अगर नीतीश कुमार कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो फिर महागठबंधन अपनी रणनीति साझा करेगा। निश्चित तौर पर जातीय जनगणना बिहार में अब एक अलग माहौल बना सकती है और तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व करते आपको नजर आ सकते हैं। मुश्किलें बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए आगे काफी ज्यादा बड़ी हो सकती हैं और देखते हैं आगे इस मसले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दूसरे दलों से आती है। और तेजस्वी यादव जो विपक्ष के तमाम देश भर के नेताओं को एकजुट कर केंद्र सरकार के खिलाफ एक बिगुल फूंकने की तैयारी में है, तो वो कितना रंग ला पाता है और केंद्र सरकार पर कितना दबाव बन पाता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।